सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इन डेप्थ विद भौमिक। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। आई नो आई माइट बी अ लिटिल इमेच्योर while talking about this subject, but yeah, let's talk. So guys, what is your take on the education system in India? Don't you think that our system is a bit overflowed? Like वो एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, imitating parrot. Like हम लोग बांग्ला में उसे कहते हैं तोताबाकी। शायद that is what the system is slowly doing to us. Like मैं अगर याद करूँ, बचपन से लेके अभी तक मैंने जितनी भी एग्ज़ाम्स दी है सब में मोर द लेस मैंने रट्टा मार के याद किया है पढ़ाई को। प्रैक्टिकल नॉलेज तो घंटा यूज़ किया है मैंने। कभी एग्ज़ाम से एक रात पहले रट्टा मारो और फिर एग्ज़ाम्स के दिन वो उल्टी करके आ जाओ पेपर में, तभी तो लोग तुम्हें सक्सेसफुल बोलेंगे। तभी तुम्हारा उदाहरण दिया जाएगा समाज में कि वो देखो शर्मा जी के बेटे को क्या उल्टियाँ करता है पेपर में, मज़ा आ गया। फिर तुमको हर कोई भाव देने लगेगा तुम्हारा क्रश भी। फिर अगर कोई तुमको पूछे, कभी तुम अगर कभी बहुत पढ़ाई में बहुत उच्च मार्क्स लेके आ जाओ, AIR 1 या टॉप 100 में आ जाओ कभी एग्ज़ाम में, और तुम्हारा इंटरव्यू आए टीवी में, और अगर कोई रिपोर्टर तुमको पूछे आपके इतने कंसिस्टेंट उल्टियों का राज क्या है, फिर तुम बोलना कभी। हाँ, अगर कोई तुमको ऐसा पूछे कभी, अगर तुम बहुत पढ़ाई करते हो, टॉपर हो अपने क्लास के, और अगर कोई तुमको ये पूछे तो तुम बोलना ऐसा, मैं बोल रहा हूँ अभी, कि मैं रोज़ सोने से पहले और रोज़ सुबह उठने के बाद बाबा बंगाली भौमिक का पॉडकास्ट सुनता हूँ, इसलिए मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। ये बोलना, दैट्स द ओनली रीजन फॉर माई सक्सेस। नहीं। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, लाइक सीरियसली क्या हमने कभी सोचा है कि ये सिस्टम जो है एजुकेशन का इंडिया में वो हमको क्या बना दे रही है? लाइक साइकिक रोबोट्स जो टेक्स्ट बुक से डेटा कलेक्ट करती है और एग्जाम्स में उतार देती है। वेयर द फक इज आवर प्रैक्टिकल नॉलेज? हाँ, और अगर हम इस चीज़ को हिस्ट्रिकली देखें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम लाइक द ट्रेडिशनल वन कभी ऐसा नहीं था। मुनि ऋषियों के टाइम पे एक ऑर्गेनाइज्ड और एक रोबस्ट सिस्टम हुआ करता था जिसे हम गुरुकुल बोला करते थे। वहाँ पे थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स में ध्यान दिया जाता था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले वहाँ के टीचर्स परखते थे, ऑब्जर्व करते थे कि किस बच्चे को क्या पसंद है, और उस हिसाब से उनको हायर एजुकेशन मिलता था। लाइक अगर किसी को आर्चरी पसंद है तो उसको उस चीज़ में, यानी कि वारफेयर में शिक्षा दी जाती थी, और अगर किसी को मेरी तरह लिटरेचर पसंद है तो उसको उस चीज़ में। और शायद यही रीज़न था कि गुरुकुल सिस्टम के वक्त हमारा इंडियन हेरिटेज इतना रिच था। लाइक वी हैड सच ग्रेट वॉरियर्स सच एज अर्जुना, विभीषण, भीम एंड मेनी अदर ग्रेट स्कॉलर्स like Birbal, Chanakya, were the byproducts of this गुरुकुल सिस्टम। और आजकल के सिस्टम को ही देख लो आप लोग, क्या हाल है भाई। स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज का। मैं खुद पढ़ता हूँ एक डिप्लोमा कॉलेज में, मुझे पता है भाई कितना प्रैक्टिकल पढ़ाई होता है कॉलेज में। आई थिंक माई इंजीनियरिंग फ्रेंड्स कैन रिलेट इट। और अगर मैं एक बात बोलूँ तो हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम अभी फॉलो करते हैं वो अंग्रेज़ों की देन है। जी हाँ, द ब्रिटिश, उनका ही देन है भाई ये सब। उन लोगों ने ये सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि दे वांटेड टू एनस्लेव द माइंड्स of our youthful Indians by their
करप्ट सिस्टम। उनको बेसिकली अच्छे अंग्रेज बोलने वाले नौकर चाहिए थे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस दिया। और हम चूतिए, कोई देख लो ना, आज़ादी के आई थिंक 74-75 ईयर्स हो गए अभी तक, मुझे ठीक याद नहीं है। हम लोग आज भी बोलते फिरते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं जाना तो क्या जाना, चाहे हमको हिंदी आती हो या नहीं हो, अपनी मातृभाषा आती हो या नहीं हो, इंग्लिश तो चाहिए भाई। अगर इंग्लिश ना आता हो तो मतलब क्या ही आता हो तुमको। बेसिकली हम लोग जो भी कहाँ भी हम लोग बाहर जाएं, कोई भी क्राउड में, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता हम लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स। वो भाई कुछ गंगा पानी गंगा जल नहीं है कि वो नहीं होगा तो भाई तुम जिंदा नहीं बच सकते। और हम लोग यूथ में तो ये भी बहुत फेमस है कि अगर हम लोगों को इंग्लिश नहीं आता तो लड़की के सामने कैसे लाइन मारेंगे, कैसे अगर कभी हम लोग पब में चले जाएं और लड़की कोई खूबसूरत लड़की सामने खड़ी हो, अगर इंग्लिश नहीं आता तो कैसे बोलेंगे ना उनको, कैन आई बाय यू अ ड्रिंक। क्योंकि अगर हम ये बात उन लोगों को हिंदी में बोले कि एक्सेप्टेबल है, बाय यू अ ड्रिंक, पर यही बच्चा कि हिंदी बोलो, ये दारू बात अगर पिएगी। हम लोग को हिंदी में बोले बताना, तो कैसे होगा, बता यार। ये दारू पी, मुझे नहीं लगता वो अच्छा होगा हम लोगों के लिए। बट एनीवेज, coming to a wrap, I think we should take steps to improve our system. Like recently हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है कुछ कदम इस ओर, जैसे एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया गया है लास्ट ईयर। क्लास 10 और क्लास 12 के एग्ज़ाम्स में आई थिंक 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। मैं जब पास हुआ तब एक ही एग्ज़ाम था, लेकिन शायद लास्ट ईयर से 2 एग्ज़ाम का पैटर्न शुरू हुआ है, जो आई थिंक धीरे धीरे सरकार भी समझ रही है कि हम लोगों का सिस्टम कितनी मतलब ओवरफ्लॉड है। बट आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी और बहुत कुछ करना बाकी है। बट एनीवेज आई थिंक वी होप फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर।